नमस्कार दोस्तों, मैं एन के चौबे आप लोग के सामने हिंदी एसएससी जीडी और यूपीएसआई से संबंधित क्वेश्चनों का एक समूह लेके आ रहा हूँ, जो हर समूह टॉपिक वाइज होगा। जैसे एक चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन एक ही तरह के होंगे और इस तरह से हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चनों का समूह मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले बता दें आपको कि इन सभी क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिषद, पृथा, परिषद, पृथक। तो परिषद में जो शुद्ध वर्तनी होती है परिषद, तो परिषद ऐसे लिखा जाता है, न कि ऐसे। तो यह वाली जो है शुद्ध वर्तनी नहीं है। पृथा भी शुद्ध वर्तनी नहीं है और पृथक भी शुद्ध वर्तनी नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? परिषद। अब लिखा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पुष्ट, शून्य तत्व, पुंस तत्व, पुष्ट या पुरुष। तो इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका पुष्ट, यह शुद्ध है। बाकी यह तीनों अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए में विस्तार, विस्तार, विस्तृत और विस्तृत। तो बी नहीं रहेगा इसमें, ब विस्तृत। देखिए ब है ना, और हम विस्तृत में व का इस्तेमाल करते हैं। किसका? व का। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ब का इस्तेमाल है और इसमें भी ब का इस्तेमाल है। और विस्तार में इसमें छोटा वाला स होता है। तो वर्तनी में ख्याल करिएगा, छोटी छोटी गलतियां आपका नंबर ले बैठती हैं। तो इसका हो जाएगा क्या? विस्तृत। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बेबस, विलास, विलास या विलास। अब देखिए विलास में कौन सा स आता है? विलास में कौन सा स आएगा? छोटा सा आएगा या बड़ा सा आएगा? तो विलास में हमारा आ जाएगा जो ये वाला स, छोटा वाला स। तो बेबस क्या हो जाएगा? ठीक, बेबस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अव्राजन, आव्रजन, आवजन या अवर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आव्रजन, आव्रजन। अवराजन नहीं होगा, अवराजन नहीं होगा और न आवजन होगा। इसका हो जाएगा आवजन, यानी आने के लिए संकेत कर रहा है। सही वर्तनी का वाला रूप है अभिनज्ञ, अनभिज्ञ, अनाभि, अनभिज्ञ। तो इसमें सही वर्तनी हो जाएगा आपका अनभिज्ञ, यानी बिना, जिनके पास जानकारी नहीं होती है उन्हें अनभिज्ञ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तहसीलदार, तहसीलदारी, तहसीलदारी या तहसीलदारी। देखिए इसमें तीनों में चारों चार तरह के। तहसीलदारी, तहसीलदारी, इस वाले शब्दों को देखिए। तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलीदारी, तहीसीलीदारी, फिर तहसीलदारी या तहसीलदारी। चारों में देखना है आपको कौन सा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। तो आपको सीधे दिख रहा है कौन सा? तहसीलदारी। इसमें तहीसीलीदारी हो जा रहा है, तो यह वर्तनी गलत हो जाएगी। ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकृति, अपकृति, अपकृति या अपकृति। अपकृति है, अपकृति, यह भी गलत है। ठीक। अपकृति। अच्छा, क्यों गलत कैसे निकालेंगे आप? इसमें तो मात्राओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा कहाँ लगनी चाहिए? जहाँ शब्द खींचे वहाँ बड़ी की मात्रा, और जहाँ शब्द में। तो 8वां का आंसर आपको बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकृति, क्योंकि अपकृति में देखिए अपकृति है ना। ठीक। और यह गलत अपकृति या अपकृति। तो इसमें छोटी, बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा में अंतर है। दोनों में बड़ी की मात्रा है, एक में छोटी होगा एक में बड़ी होगा। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। समपृक्त, संपृक्त
या संपृक्त या श्रीपंक्त, तो यह तो गलत हो गया। सीधे संपृक्त में यह नहीं होता है। यह वाला शब्द भी गलत दिख रहा है 9वां का, और यह संपृक्त यह भी गलत है। अर्थात सही शब्द कौन सा दिख रहा है? संपृक्त। तो इन चीज़ों को, इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। हिंदी में आपको विशेष क्वेश्चनों में शुद्ध वर्तनी में अक्सर गलती आती है, वे क्वेश्चन आदमी गलत कर देता है। विशेष, बेकल, विशेष या बिडाल, तो इसमें हो जाएगा आपका विशेष। विशेष कैसे लिखते हैं आप? विशेष छोटी ही होता है, न कि ब होता है। ब वाला शब्द पहले ही काट दीजिए, तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा विशेष। ठीक, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विशाल, विशाल या विशाल। विशाल में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं भाई? सीधे सीधे विशाल ये वाला हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वृक्ष, वृक्ष, बीमार या बेशुमार, तो यह वाला भी गलत, यह वाला भी गलत, यह वाला भी गलत। वृक्ष में सीधे सीधे हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन पर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वृद्ध, वृद्ध, ब्रिटेन, ब्रिटिश, तो इसको भी गलत, यह भी गलत। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? वृद्ध में यह वाला सही हो जाएगा। वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का, फिर इसमें चयन कीजिए। विषय, 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 बेमुख, बेबाद, तो बेमुख और बेबाद को काट दीजिए। विषय और विषय इन दोनों में से अब चयन करना है आपको, तो व का इस्तेमाल किया जाता है। वो का इस्तेमाल किया जाता है, न कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें विषय वाला में क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। अरे सॉरी, 14 नंबर का बी, सॉरी, देख लीजिएगा यदि जो ऑप्शन होगा। शुद्ध वर्तनी का जगह तिमाही, विष्णु, विष्णु या तृष्णा। तृष्णा का इस्तेमाल गलत, तिमाही गलत है। विष्णु और विष्णु, तो व या ब, देखिए व या ब का इस्तेमाल, तो इसमें हो जाएगा व का इस्तेमाल। विष्णु में व का इस्तेमाल होता है, न कि ब का इस्तेमाल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर आजीविका, 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 अजीविका होता है या आजीविका होता है? तो हमारा जो शब्द होता है आजीविका होता है, तो हमारा सही हो जाएगा आंसर नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द सही है? परलौकिक, परलौकिक, परलेखिक, परलेखिक तो होता नहीं है। परलौकिक, पारलौकिक भी नहीं होता है। ठीक, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा परलौकिक, परलौकिक। देखिए दोनों एक ही शब्द दिख रहे हैं ना, लेकिन इसमें आ की मात्रा है, पारलौकिक होता है, यानी पार लगाने वाला। वर्षा, 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 तो इसमें वर्षा सीधे दिख रहा है आपको। कौन सा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा? 18 नंबर का ए। ओह सॉरी सॉरी, वर्षा नहीं होता है, वर्षा होता है। वर्षा क्या होता है? वर्षा। ब और व का इस्तेमाल देख लीजिएगा, जहाँ व होगा वहीं इस्तेमाल होगा। तो ऐसे शब्द जानबूझकर आयोग भी देता है कि आप कंफ्यूजन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिर्गमन, बहिष्कार, बहिष्कार या बहिर्गमन, तो इसका 19 नंबर का हो जाएगा आपका बहिष्कार, सी। शुद्ध शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी अब इसमें दिया है। प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा, तो 20 नंबर का हो जाएगा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हो जाएगा आपका। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय, 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 मृत्युंजय। ठीक, देख लीजिएगा 21 नंबर सी आपका मृत्युंजय। अच्छा, ये दोनों शब्द एक ही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें छोटाऊ, छोटाऊ, मृत्यु में, मृत्यु में देखिए, मृत्यु में छोटाऊ और बड़ाऊ में, तो उसमें बड़ाऊ का मात्रा है, इसलिए वो वाला गलत हो गया। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर परिणीति, परिणीति, परिणति, परिणीति या परिणीत, तो 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, परिणीति। ठीक, वर्तनी शुद्ध की अस्थाई, अस्थाई या अस्थाई, ये वाला गलत है, यह भी अस्थाई गलत है, यह भी अस्थाई गलत है। तो सीधे सीधे आपका 23 नंबर का हो जाएगा सी। अरबी कुदुमनी, कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी,
या कुमदनी। तो इसका 24वां का आपका आंसर हो जाएगा सी, कुमुदनी, कुमुदनी। बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को जब तक आप अभ्यास में नहीं करेंगे, इसको लिख लिख के आप अभ्यास करेंगे तो बेहतर होगा। बर्तन, बर्तन, बर्तन या बर्तन। तो बर्तन ये वाला देखिए, ये वाला बर्तन तो गलत है, ये भी गलत है, यह भी गलत है। तो बर्तन आपका शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कीजिए। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि होता है ना, सृष्टि होता है, न कि सृष्टि होता है, क्योंकि स्र पर, सृष्टि में स्र पर री की मात्रा होता है। ठीक, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, कर, कृपरा या कृपा या कृपा। तो कृपा ये वाला इस्तेमाल होता है। प्रशस्त या प्रशांत, प्रसन्न या प्रशांत। तो 28 नंबर का हो जाएगा आपका प्रसन्न। 29 नंबर पर आते हैं सीधे। शताब्दी, शताब्दी में सीधे सीधे ये वाली शताब्दी या ये वाली शताब्दी देख लीजिए। यह तो गलत है, क्योंकि शताब्दी में यह स नहीं बल्कि इस स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े वाले स का। ठीक, तो शताब्दी में अब बताइए कौन सा गलत है, ए, बी या सी। तो इसमें हमारा हो जाएगा शताब्दी में बी या डी। शताब्दी में हमारा स, बड़ा वाला स इस्तेमाल होता है और बड़ी की मात्रा होता है। शताब्दी देखिए, शताब्दी ये वाला गलत हो जाएगा, शताब्दी। तो यह गलत है, ये वाला सही है। त्रिदोष, त्रिदोष या त्रिदोष या त्रिदोष, तीनों में से कौन सा सही है भाई, ए, बी, सी। तो कौन सा सही होगा, 30 में, 30 में हो जाएगा त्रिदोष। ठीक, अभिषेक, अभिषेक, अत्यानुप्रास, आराधना या अस्थाई। तो 31 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इत्यादि, इच्छा, ईर्ष्या, ईंधन। इत्यादि, ईर्ष्या, इथ्या या ईंधन। तो ईर्ष्या इसमें शुद्ध दिख रहा है, बाकी इत्यादि भी गलत है। ठीक, ईंधन शुद्ध वर्तनी का अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अंतः ध्यान। तो 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा अंतर ध्यान। क्या है, अंतर ध्यान। 34 नंबर दीजिए, अधर्म, अधर्म, अधर्म या। तो इसमें सीधे दिख रहा है अधर्म का सीधा वर्तनी। पृथक, पृथ्वी, पृथक या। तो 35 नंबर का हो जाएगा सीधे पृथक के लिए शुद्ध वर्तनी। प्रतियोगी, प्रतिकार, प्रत्युष, प्रकांड। 36 नंबर का हो जाएगा आपका प्रतिकार का होता है, प्रतिकार। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा 35 नंबर में, प्रतिकार। 37 नंबर अवस्थापन, अवस्थापना, अवशोथन या अवस्थापना। तो इसमें हो जाएगा आपका 37 नंबर ए, अवस्थापना, बी, अवस्थापना, अवस्थापनो। ठीक, या सी। तो इसका अवस्थापना का ऐसे ही लिखते हैं, अवस्थापना। ठीक, अभ्युत्थान, अभित्थान, अभ्युत्थान या अभ्युत्थान। तो 38 का हो जाएगा ए, अभ्युत्थान इसको लिखते हैं। दो भाषी या दाहिने या दाहिने या दाहिने। तो दाहिने या दाहिने, तो इसका दाहिने होता है। दायित्व, दायित्व। अब इसमें ई लगेगा या य पर, ये वाला लगेगा या ये। देखिए, आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो 40 नंबर का आपका हो जाएगा दायित्व, छोटी ई की मात्रा रहेगा इसमें। ठीक, दायित्व में छोटी की मात्रा होता है। 48 में दिया है, उपयुक्त पंक्तियों में दिनकर, दिनकर की कविता से ली गई है। उपरोक्त होगा या उपयुक्त होगा, उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो इसमें दिया गया है कि रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी। अब इसका शुद्ध, उपयुक्त का शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। तो उपयुक्त का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, उपयुक्त। क्या हो जाएगा, उपयुक्त। फिर अपराह्न के बाद सूर्यास्त, अस्त चलगामी होता है। तो अपराह्न का क्या हो जाएगा,
अपराहन का क्या हो जाएगा, तो अपराहन। ठीक, इसके बाद है आपका 43 नंबर, मनुष्य को परामुखपेक्षी नहीं होना चाहिए। तो इसमें पुरामुखपेक्षी का शुद्ध वर्तनी क्या आ जाएगा, 43 परामुख, तो परमुखापेक्षी क्या हो जाएगा, परमुखापेक्षी। जहाँ उपमेय और उपमान में तो उत्प्रेक्षा ये वाला उत्प्रेक्षा होगा या ये वाला उत्प्रेक्षा होगा। तो इसमें सीधे से दिख रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार हम कैसे लिखते हैं, प्रेक्षा अलंकार, न कि यह वाला छ होता है। ठीक, तो यही गलत है। अब इसमें देखना है, ये उत्प्रेक्षा दिख रहा है 44 में सी। ठीक, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दुर्बल्य यानी कमजोरी का, दुर्बल है मतलब कमजोर होता है। बुढ़ापा किसका सूचक है, दुर्बल्य का सूचक है। तो 45 नंबर में आपका हो जाएगा दुर्बल्य के लिए दौर्बल्य होता है। तानसेन महान संगीतज्ञ, तो संगीतज्ञ देखिए छोटी का मात्रा है कि बड़ी का मात्रा, तो कौन सा मात्रा हो जाएगा, बड़ी का मात्रा इसमें हो जाएगा 46 में। सीधे सीधे ऐसे आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चे आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, वजीफा देखिए वजीफा, स्कॉलरशिप। तो वजीफा के लिए कौन सा शब्द सही हो जाएगा, वजीफा ज के आगे अंगा होगा। तो 47 नंबर हो जाएगा आपका सी, वजीफा का शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगा। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, संदर्भ, यहाँ संदर्भ दिया है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है उपयुक्त आंसर, तो इसमें आपका संदर्भ के लिए उपयुक्त हो जाएगा। आधुनिक हिंदी का पद्य प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही है, प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही है। तो 49 का हो जाएगा आपका प्रादुर्भाव इसका शुद्ध वर्त वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है इसमें। हिमालय की उत्तुंगत चोटियां हमें बुलाती हैं, उतुंग या उत्तुंग या इत्विंग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 50 नंबर का सी। देखिए वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, इसलिए इसको अब अगले यहीं पर छोड़ते हैं और अगला जो चैप्टर अब इस्तेमाल करेंगे 50 क्वेश्चन का हो, तो वह हो जाएगा आपका वर्णमाला से लाएंगे 50 क्वेश्चन, और ऐसे ही करके 50 क्वेश्चन आपको 100-150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।